क्या आपने कभी सोचा है, एक टूटी हुई चप्पल और एक फ़कीर की मुस्कान किसी करोड़पति का जीवन बदल सकती है? एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे अगर आप अंत तक सुन लेते हैं तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच्चा सुख क्या होता है, जीवन में सच्चे सुख का क्या अर्थ है। नमस्कार, बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आज मैं आपको एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। हर दिन अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था। नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ था उसके पास। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, विदेशी यात्राएं, नौकर चाकर, जीवन जीने के लिए ऐशो आराम का हर वो सामान जो लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है उसके पास था। बड़ी लग्जरी लाइफ थी उसकी, पर अंदर से वो हर दिन टूटता जा रहा है। हर रोज अपने ऑफिस से घर लौटता, बहुत थक जाता और अपने अकेले पड़े घर में चुपचाप सो जाता। नींद भी मुश्किल से आती थी, मन बहुत बेचैन रहता था। वो सोचता था, क्या बस यही जीवन है? एक शाम को जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक फकीर को बैठे देखा। उसके बदन पर सिर्फ एक पुराना चादर था और पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, और वह सड़क किनारे बैठकर बच्चों को रोटियां बांट रहा था और खुद भी बहुत मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे से उसकी संतुष्टि झलकती थी। वह व्यापारी कुछ देर के लिए वहां ठहर गया और उस फकीर से पूछा, बाबा, आपको कुछ चाहिए? फकीर मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है बेटा। व्यापारी घर वापस आ गया, पर बहुत बेचैन था। एक ही सवाल रात भर मन में चलता रहा। वह बाबा इतना गरीब है कि तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं है और ना ही पैरों में पहनने के लिए चप्पल है, पर वह इतना सुखी है, संतुष्ट है। यह कैसे संभव है? अगले दिन वह फिर ऑफिस से लौटने के बाद फकीर के पास गया और पूछा, बाबा, क्या सचमुच आपको कुछ नहीं चाहिए? फकीर फिर मुस्कुराया और बोला, मुझे सब कुछ मिला है बेटा, क्योंकि मैंने वह खोया है जो तुम्हारे पास है। व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, ऐसा क्या है बाबा जो मेरे पास नहीं है? फकीर ने कहा, लोभ और भय। व्यापारी हंस पड़ा, लेकिन फकीर की बात व्यापारी के दिल में चुभ गई। अगले दिनों फिर आया। फकीर अब भी वहीं था। उसने देखा फकीर की चप्पलें बिल्कुल घिस चुकी हैं। उसने अपनी कार से एक नई महंगी ब्रांडेड चप्पल निकाली और फकीर के सामने रख दी। फकीर ने ध्यान से चप्पल देखी, फिर उस आदमी की ओर देखकर बोला, ये चप्पल नहीं, तुम्हारे अंदर का बोझ है। इसे तुम मेरे सामने उतारना चाहते हैं। अगर सच में हल्के होना है तो किसी की जरूरत पूरी करो, सिर्फ दिखावा मत करो। उस पल में वो आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बैठ गया और पहली बार अपने आप से मिला। उस दिन से उसने पैसा कमाना नहीं छोड़ा, लेकिन उसका मतलब बदल दिया। अब वो गरीबों के लिए रोटियां बंटवाने लगा, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने लगा। वो अब भी करोड़पति है, लेकिन अब दिल से भी अमीर है। तो दोस्तों, जिनके पास कुछ नहीं होता वो हमें वो सिखा जाते हैं जो हम करोड़ों में भी नहीं खरीद सकते। और इसलिए कहते हैं, शांति, संतोष और सेवा यही असली धन है। तो अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर करिए। कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल और एक कहानी को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।